अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी लड़ाई शुरू होने वाली है जिसमें कोई हथियार आपके काम नहीं आएगा, कोई सेना आपको नहीं बचा पाएगी, कोई पैसा, कोई पद, कोई रिश्तेदार, यहां तक कि आपकी अपनी बुद्धि भी नहीं, क्योंकि यह लड़ाई बाहर से पहले आपके भीतर लड़ी जाएगी। यही वह महाभारत है जिसका उल्लेख हजारों वर्षों से होता आया है, लेकिन शायद हमने उसे केवल इतिहास समझ लिया, जबकि वह हर युग में इंसान के भीतर घटती है। और आज दुनिया की परिस्थितियों को देखिए, बढ़ती अशांति, टूटते रिश्ते, मानसिक तनाव, युद्ध का भय, प्राकृतिक आपदाएं, अनिश्चित भविष्य। क्या यह सब केवल संयोग है या यह संकेत है कि मानवता एक बड़े परिवर्तन के द्वार पर खड़ी है? लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि दुनिया में क्या होने वाला है। सबसे बड़ा प्रश्न है, जब परिवर्तन आएगा तब आपकी आत्मा किस स्थिति में होगी? हर इंसान जीवन भर कुछ ना कुछ कमाने में लगा रहता है। कोई धन कमाता है, कोई नाम, कोई प्रतिष्ठा, कोई संपत्ति। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर आज आपको सब कुछ छोड़कर जाना पड़े तो वास्तव में आपका अपना क्या होगा? आपका बैंक बैलेंस? नहीं। आपका घर? नहीं। आपका परिवार? बिल्कुल नहीं। फिर आपका साथ कौन देगा? सिर्फ आपके संस्कार, आपकी चेतना, आप आत्मा की अपनी स्थिति, यही आपका असली खजाना है। और शायद इसी कारण दुनिया के सभी महान संत एक बात बार बार कह गए, मनुष्य अपने बाहर नहीं, अपने भीतर सबसे बड़ा धन छिपाए बैठा है। लेकिन विडंबना देखिए, हम पूरी की पूरी जिंदगी बाहर की कमाई में लगे रहते हैं और भीतर की कमाई अधूरी रह जाती है। कल्पना कीजिए, एक पिता के पास असीम संपत्ति हो और वह अपने बच्चों से कहे, जो चाहे ले लो। लेकिन बच्चे उस संपत्ति को छोड़कर घर के बाहर पड़े पुराने खिलौने में उलझे रह जाते हैं। आप क्या कहेंगे? कितनी बड़ी मूर्खता है ये। लेकिन क्या हम भी यही नहीं कर रहे? परम स्रोत, परम शांति, परम प्रेम, परम आनंद, इन सब का खजाना हमारे लिए खुला हुआ है। फिर भी हम छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। थोड़ी सी प्रशंसा मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं, हम फूले नहीं समाते हैं। थोड़ी सी आलोचना हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। किसी ने सम्मान दिया तो अच्छा, किसी ने अनदेखा कर दिया तो मन टूट गया हमारा। हम अपने भीतर के राजा को भूलकर परिस्थितियों के भिखारी बन गए हैं, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान कहता है, तुम्हारा वास्तविक वर्षा बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि ऐसी आंतरिक स्थिति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर ना हो, ऐसा प्रेम जो स्वार्थ से बिल्कुल मुक्त हो, ऐसी शक्ति जो भय को समाप्त कर दे। यही जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक वर्षा है। लेकिन यह वर्षा हर किसी को अपने आप नहीं मिलता। उसके पहले एक महाभारत लड़नी पड़ती है। महाभारत का महाभारी युद्ध लड़ना पड़ता है। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच नहीं, बल्कि
क्रोध और धैर्य के बीच है, अहंकार और विनम्रता के बीच है, लोभ और संतोष के बीच है, देह की पहचान और आत्मा की पहचान के बीच है। हर दिन, हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया आप तय करते हैं कि आपके भीतर कौन जीत रहा है। यही असली महाभारत है और जो इस युद्ध में जीत गया उसे संसार की कोई ताकत हरा नहीं सकती। लेकिन यहां एक रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। महाभारत शुरू होने से पहले एक अवसर मिलता है, एक ऐसा अवसर मिलता है जब आप अपने पूरे जीवन का आध्यात्मिक वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। आखिर वह वर्षा क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और क्यों केवल एक छोटी सी भूल इंसान को जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संपत्ति से वंचित कर देती है। यही सबसे महत्वपूर्ण रहस्य हम वीडियो के अगले भाग में समझेंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं एक लोहे का टुकड़ा, एक जो लोहे का टुकड़ा होता है वह चुंबक कैसे बनता है? क्या कोई उसे बाहर से रंग देता है? क्या कोई उसे ऊपर, उस लोहे के टुकड़े के ऊपर सोना चढ़ा देता है और वो चुंबक बन जाता है? बिल्कुल नहीं। वह केवल एक शक्तिशाली चुंबक के संपर्क में रहता है और धीरे धीरे उसके भीतर वही शक्ति जाग जाती है। आध्यात्मिक जीवन भी बिल्कुल वैसा है। हम बदलते नहीं, हम जुड़ते हैं और जिस शक्ति से जुड़ते हैं वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल बने चले जाते हैं। इसलिए आम जीवन में भी कहा जाता है कि अच्छे लोगों से मित्रता करो, अच्छे लोगों के संग में रहो, जैसा संग वैसा रंग। You tell me your friend, I will tell you what you are। अगर मन दिन भर भय से जुड़ा रहेगा, डर से जुड़ा रहेगा, तो व्यक्ति डर बन जाएगा। अगर मन क्रोध से जुड़ा रहेगा, तो उसका स्वभाव कठोर होता चला जाएगा। अगर मन संसार की अस्थायी चीजों से जुड़ा रहेगा, तो मन भी उतना ही अस्थिर हो जाएगा। लेकिन अगर मन परम शांति के स्रोत से जुड़ जाए, तो धीरे धीरे आत्मा का स्वभाव फिर से शांति बन जाएगा। यही है याद का विज्ञान। आप जिस चीज को याद करते हैं, बार बार याद करते हैं, निरंतर याद करते हैं, बिल्कुल आप वैसा ही बन जाते हैं। बिल्कुल आपके अंदर वैसी की वैसी महसूसता शुरू हो जाती है। याद का अर्थ है अपनी चेतना को उस शक्ति से जोड़ देना जो हमें भीतर से बदल देती है। अब एक प्रश्न, अगर हमारी असली पहचान आत्मा है, तो फिर हम इतने दुखी क्यों हो जाते हैं? क्यों छोटी सी बात हमें हिला देती है? क्यों किसी व्यक्ति की एक टिप्पणी हमारे खिलाफ पूरे दिन का चैन छीन लेती है? क्या केवल ये जो होता है हमारे साथ में, इसका कारण केवल एक है, हमने अपनी पहचान बदल दी है। जब हम कहते हैं मैं डॉक्टर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, तो ये सब भूमिकाएं हैं। लेकिन हमने इन्हें ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लिया है। जरा सोचिए, अगर कोई अभिनेता, कोई जो एक्टर होता है, वो फिल्म खत्म होने के बाद भी अपने किरदार को ही सच मानकर बैठ जाए, तो लोग क्या कहेंगे? यही हमारी स्थिति है। हम भूमिका निभाते निभाते खुद को ही भूल गए
और जब पहचान ही गलत हो गई तो खुशी भी गलत जगह खोजने लगते हैं। इसलिए जितनी देह की पहचान मजबूत हो जाती है, उतना ही आपका जो मन है वो दूसरों की राय का गुलाम बन जाता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े चोर की जो हमारे आध्यात्मिक वर्षे को चुपचाप लूट लेता है। उस चोर का नाम है मोह। मोह केवल किसी व्यक्ति से नहीं होता, मोह अपनी छवि से भी होता है, अपने विचारों से भी होता है, अपनी सफलता से भी होता है, यहां तक कि अपने मोबाइल से भी होता है, अपनी पहचान से भी होता है। और जब मोह बढ़ जाता है तो डर भी बढ़ जाता है। मान लीजिए अगर आपको अपने मोबाइल फोन से बहुत मोह है, तो आपको हमेशा डर रहेगा कि कहीं ये मोबाइल फोन खो न जाए, टूट न जाए, खराब न हो जाए। जिससे जितना मोह होगा, उसे खोने का भय उतना ही होगा। ध्यान दीजिए, एक नया मोबाइल खरीदते ही मन बार बार जेब टटोलता है, कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं चोरी तो नहीं हो गई। ये चिंता क्यों आई? मोबाइल नहीं। आप ये मत सोचिए ये चिंता जो है ये मोबाइल ने आपको दिया। आपके अंदर मोह भर गया, और जैसे ही मोह भर गया आपके अंदर, बस चिंता शुरू हो गई। इसी तरह जब हम अपने पद, रिश्तों, धन या प्रशंसा को ही अपनी पहचान बना लेते हैं, तो भीतर की शांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यही कारण है कि कई लोग सब कुछ होने के बावजूद, उनके पास में उनके जीवन में सब कुछ है, फिर भी वो बेचैन रहते हैं। जरा अपने पूरे दिन को देखिए, सुबह उठते ही पहला विचार क्या होता है? मोबाइल, ईमेल, ऑफिस, मार्केट, बिल, समस्याएं, फिर पूरा दिन मन इन्हीं बातों के बीच दौड़ता रहता है। और रात तक हम कहते हैं आज मैं बहुत थक गया। लेकिन क्या शरीर इतना थका है या मन थक गया है? सच्चाई यह है, शरीर काम से नहीं थकता, मन अनावश्यक चिंतन से थक जाता है। हर समय तुलना करते रहते हैं हम, हर समय चिंता करते रहते हैं हम, हर समय भविष्य का डर, हर समय अतीत का बोझ। यही हमारी ऊर्जा को खत्म कर देता है। कल्पना कीजिए अगर दिन भर केवल 3 बार, सिर्फ 1 मिनट के लिए भी आप रुक जाएं। दिन में 3-4 बार आप सिर्फ रुक जाएं, गहरी सांस लें और अपने आप से कहें मैं यह शरीर नहीं हूं, ये जो बॉडी दिख रहा है ये बॉडी मैं नहीं हूं, मैं बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा हूं, प्रकृति के बीचों बीच बैठा हूं। अपने आप को महसूस करें। जब आप बोल रहे हो तो आपकी बुद्धि उसका चित्र बनाए, विजुअलाइज करे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट, बिल्कुल प्रकाशमय आत्मा यहां बैठा हूं। अपने आप को ध्यान से देखे कि आत्मा अपने भ्रिकुटी तख्त पर, अपने सीट पर विराजित है, और जब तक ये आत्मा वहां बैठी है तभी तक इस बॉडी का वैल्यू है। जैसे ही मैं आत्मा ने ये बॉडी छोड़ा, बस इस देह की वैल्यू खत्म। इसे घर से बाहर फेंक दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। तो मैं चैतन्य आत्मा हूं जो इस बॉडी में बैठा है। जब तक बैठा है तभी तक इस बॉडी का वैल्यू है। और फिर उस परम चेतना को याद करें, ध्यान से महसूस करें कि भगवान आपके बस 2 फीट ऊपर बैठा है और आपको वो देख रहा है, वो भी चमकता हुआ सितारा है।
जैसे आप हैं, आपके पिता भी तो बिल्कुल वैसे ही होंगे। वो भी छोटे से पॉइंट ऑफ लाइट हैं। आपके सर से बस 2 फीट ऊपर आपको वो निरंतर देख रहे हैं कि मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, आपकी ओर निरंतर वो शक्ति भेज रहे हैं। बस आपको खुद को याद करना है। आप जब तक अपने आप को देह समझ रहे हैं, एक कर्मचारी समझ रहे हैं, सास समझ रहे हैं, बहू समझ रहे हैं, तब तक आप उस पावर को रिसीव नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आपने अपने आप को देखा कि मैं चैतन्य शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ और भगवान निरंतर मेरी ओर शक्ति भेज रहे हैं, आप अचानक रिसीव करने लगेंगे। और आप धीरे-धीरे पाएँगे कि परिस्थितियाँ वही हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला मन बदल गया। आप निरंतर महसूस करेंगे भगवान आपके साथ है और आपको शक्तियाँ दे रहा है, ताकि उस परिस्थिति में आप विजयी होके निकल सकें। यही वास्तविक आध्यात्मिक अभ्यास है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी है। अगर याद ही इतनी शक्तिशाली है, तो फिर हम याद में टिक क्यों नहीं पाते? क्यों नहीं सारा दिन मुझे याद रहता है कि मैं कौन हूँ? और वो सर्वशक्तिवान भगवान मेरे साथ है। हम याद में टिक क्यों नहीं पाते? ये प्रश्न पूछिए अपने आप से। क्यों कुछ मिनट बाद ही मन फिर संसार की ओर भाग जाता है, जबकि जब तक मन मेरे साथ था, मेरे पिता भगवान के साथ था, वो शांति में था, वो आनंद में था, फिर भी क्यों वो दुनिया के पीछे भाग जाता है? और वह कौन-सा सरल अभ्यास है जो धीरे-धीरे देह अभिमान को समाप्त करके आत्मा को उसके वास्तविक आध्यात्मिक वर्षे का अधिकारी बना देता है। तो अगले भाग में हम इसी गहरे रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे कुछ सरल दैनिक अभ्यास आपकी चेतना को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि परिस्थितियां बदले या ना बदले, आपकी आंतरिक शांति को कभी नहीं डगमगा पाएगी। तो दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़े राजा ने अपने बच्चों के नाम एक अनमोल खजाना छोड़ दिया। लेकिन उस खजाने की एक शर्त थी, जिसने समय रहते उसे स्वीकार कर लिया, वही उसका अधिकारी बनेगा। और जो सोता रह गया, जो टालता रहा, जो सोचता रहा कि अभी बहुत समय बाकी है, वह खाली हाथ रह जाएगा। क्या हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही नहीं है? हम हमेशा कहते हैं, कल से ध्यान कर लूंगा। मैं आत्मा हूं, इस बात का ध्यान मैं कल से रख लूंगा। भगवान को मैं कल से याद कर लूंगा। जब जिम्मेदारियां कम होंगी, तब आध्यात्मिक जीवन शुरू करूंगा। रिटायरमेंट के बाद मैं भगवान को समय दूंगा। लेकिन जीवन कभी यह वादा नहीं करता कि कल जरूर आएगा। इसलिए सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह नहीं है कि हम भविष्य की तैयारी करें। सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह है कि हम अपनी चेतना की तैयारी करें। क्योंकि जब भीतर की चेतना बदलती है, तभी जीवन की दिशा बदलती है। यही है जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक वर्षा। दुनिया में हर डर का मूल कारण क्या है? कुछ खोने का डर, सम्मान खोने का डर, रिश्ता टूटने का डर, धन कम होने का डर, शरीर जो है ये बूढ़ा होने का डर, मृत्यु का डर। लेकिन एक प्रश्न पूछिए, डर किसे लगता है? क्या इस बॉडी को डर लगता है, या उस चेतना को जो स्वयं को केवल शरीर मान बैठी है? जिस दिन यह अनुभव गहरा होने लगता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं इस बॉडी का उपयोग करने वाला एक चेतन आत्मा हूं, उसी दिन वह जो जड़ है वह हिलने लगती है।
फिर परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आपकी स्थिरता कभी नहीं बदलती। लोग बदलते हैं, लेकिन आपका प्रेम नहीं बदलता। शरीर बदलता है, लेकिन आपकी पहचान नहीं बदलती। यही है निर्भय जीवन की शुरुआत। अब प्रश्न है, इसे जीवन में उतारे कैसे? तो आइए सिर्फ 2 मिनट एक सरल अभ्यास करते हैं। आप जहां भी बैठे हैं वहीं बैठिए। बस बैकबोन को थोड़ा सीधा कर लीजिए, सीधे होके शांति से बैठ जाइए। बॉडी को थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए और धीरे धीरे अपना ध्यान आंखों के बीच में ले आइए। ध्यान से देखिए, मैं आत्मा यहाँ भ्रिकुटी के बीचों बीच बैठा हूँ। यही मुझ आत्मा का निवास स्थान है। आखिर इतने बड़े बॉडी में कोई तो जगह होगा जहां मैं बैठूंगा और बैठ के इस पूरे बॉडी को मैं नियंत्रित करूंगा। अपने मन और बुद्धि को मैं नियंत्रित करूंगा। तो ध्यान से अपने आप को महसूस कीजिए कि एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के बीचों बीच मैं आत्मा बैठा हूं। एक शांत आत्मा, चेतन आत्मा, बिल्कुल प्रकाशमय आत्मा हूं। ध्यान से अपने आप को देखिए। बस महसूस कीजिए, आपको सिर्फ फील करना है कि मैं इस शरीर का मालिक हूं। मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरे निर्णय सब मेरे नियंत्रण में है। अब अनुभव कीजिए, मानो ऊपर से शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति की दिव्य किरणें आ रही हैं। क्योंकि आपसे बस 2 फीट ऊपर भगवान स्वयं बैठे हैं और आपको देख रहे हैं और आपको निरंतर दे रहे हैं। इसलिए शांत हो के रिसीव कीजिए। ध्यान से फील कीजिए कि वो किरणें आपकी ओर आ रही हैं और आप आत्मा उन किरणों को रिसीव कर रहे हैं। आप बिल्कुल पवित्र हो चुके हैं। मन में सिर्फ एक विचार, मैं आत्मा और परमात्मा मेरा पिता मेरे साथ है। आप आत्मा बिल्कुल भरपूर हो रहे हैं। मन आपका शांत हो चुका है। हर वो बात जो आप बोल रहे हैं, जो आपके मन में चल रहे हैं, आपकी बुद्धि उसे विजुअलाइज कर रही है और बुद्धि आपकी स्वच्छ होती जा रही है। पुरानी शिकायतें धीरे धीरे पिघल रही हैं। आपने अपने जीवन में सबको माफ कर दिया और आपने सबसे माफी मांग ली। भगवान की ओर से आती हुई किरणों ने आपको बिल्कुल स्वच्छ कर दिया। आपके सारे विकर्म, सारे गंदे कर्म जो आपने अब तक किया, ध्यान से देखिए, वो भस्म होते जा रहे हैं। वो जो किरणें आपके ऊपर यहाँ बिल्कुल पड़ रही हैं, वो आप आत्मा को बिल्कुल स्वच्छ कर रही है। सारी गंदगी, सारे मैल मुझ आत्मा से मिटते जा रहे हैं। ध्यान से अपने आप को देखिए। अहंकार ढीला पड़ रहा है, क्रोध कमजोर हो रहा है, मोह अपनी पकड़ छोड़ रहा है। अब मन ही मन संकल्प कीजिए, मैं किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ और भय को हर दिन चुनौती दूंगा। मैं परिस्थितियों का दास नहीं, अपनी चेतना का स्वामी हूं। और यही अभ्यास धीरे धीरे आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप में स्थापित कर देगी। बस आपको दिन में 3-4 बार समय निकाल के अच्छे से ये अभ्यास बस 2 मिनट कर लेना है।
अपने आप को इस बॉडी में टटोलना है, महसूस करना है, भगवान से कनेक्ट होना है और उनसे वर्षा लेना है। आखिर वो आपके पिता हैं। वो आपको भरपूर कर सकते हैं। वो आपको निरंतर भरपूर कर रहे हैं। बस आपको अपने पास लौटना है और अपने पात्र को खोल देना है ताकि वो भरपूर हो जाए। अभी आपका पात्र जो है वो भरा पड़ा है, मन पूरी दुनिया में भटक रहा है और वो चिंता, बेचैनी, परेशानी, दुःख, दर्द सब इस पात्र में भर के पूरा गंदगी भर के रखा हुआ है। बस आप गंदगी को खाली करके पात्र को खाली करें और उस शक्ति को रिसीव करें। और अगर मन में विचार नहीं रुक रहे हैं, पात्र को जो गंदगी है उसको आप खाली नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। उस गंदे पात्र के साथ ही आप भगवान को याद करें। जैसे ही भगवान की किरणें इस पे पड़ेंगी, अपने आप सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, महाभारत केवल मैदान में नहीं लड़ी जाती। महाभारत हर सुबह आपके मन में शुरू होती है। जब आलस्य कहता है आज नहीं और आत्मा कहती है आज ही, अभी ही। जब अहंकार कहता है मैं सही हूं और विवेक कहता है सत्य को स्वीकार करो। जब क्रोध कहता है बदला लो और करुणा कहती है माफ कर दो, उसी क्षण आप तय करते हैं कि आपके भीतर कौरव जीतेंगे या पांडव। तो याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर जीता जाता है। और जो अपने मन को जीत लेता है उसे संसार की कोई परिस्थिति कभी पराजित नहीं कर सकती। तो आज इस वीडियो को समाप्त करने से पहले अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, अगर आज मेरा जीवन समाप्त हो जाए तो क्या मैं अपना सबसे बड़ा आध्यात्मिक वर्षा लेकर जा रहा हूं या अभी भी बाहरी चीजों को ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समझ रहा हूं। आज एक छोटा सा संकल्प लीजिए, हर दिन कुछ मिनट अपने वास्तविक स्वरूप को मैं याद करूंगा। और आप संकल्प अब भी लीजिए ताकि आज सारा दिन कम से कम 3-4 बार आप याद कर सके और अपने भीतर के महाभारत के सत्य, शांति और प्रेम को विजय बनाने का संकल्प लीजिए। तो अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इस समय आशा, शांति और आंतरिक शक्ति की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में केवल एक शब्द लिखें, मैं तैयार हूं। क्योंकि जब आत्मा तैयार हो जाती है तभी जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक वर्षा उसके द्वार पर दस्तक देता है। धन्यवाद। ओम शांति।